हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पोएम है द लेबनम टॉप बाय टेड ह्यूक्स। तो टेड ह्यूक्स ने जो ये पोएम लिखी है द लेबनम टॉप, इट इज़ अबाउट अ ट्री विच इज़ द लेबनम ट्री। यही इस ट्री का नाम है। लेबनम ट्री इज़ अ शॉर्ट ट्री। इसके बहुत सारे हैंगिंग ब्रांचेस होती हैं एंड येलो फ्लावर्स, एंड इसके जो सीड्स होते हैं वो काफ़ी पॉइजनस होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो बर्ड्स वगैरह हैं वो अपनी नेस्ट बना लेती हैं, वो अपना घोंसला बना लेती हैं और रहने लग जाती हैं। तो इस टाइम पर वो एक सिचुएशन यहाँ पर बता रहे हैं कि होता क्या है। तो इनकी ये तो आपको मैंने एक पिक्चर दिखाई हुई, दैट इज़ लेबनम टॉप, लेबनम ट्री का एक पिक्चर है। एंड यहाँ पर एक बर्ड आती है जिसका नाम है गोल्ड फिंच। ठीक है, तो ये काफ़ी कुछ ये इस तरीके की है। इसके बॉडी पर इसी तरीके का निशान है, इस कलरफुल होती है और इसके फेस पर ऐसे ही स्ट्राइप्स बनी होती हैं, धारियाँ बनी होती हैं, बैड फेस कह सकते हैं आप इसको, जिन पर धारियाँ बनी होती हैं काली सफ़ेद। तो वो हैं, तो ये इस तरीके की बर्ड है गोल्ड फिंच। अब आगे हम चैप्टर पोम रीड करना शुरू करते हैं। द लेबनम टॉप इज़ अ साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। जो लेबनम टॉप है वो इस टाइम पर, जिस टाइम पर ये पोएम लिखी जा रही है उस टाइम पर एकदम साइलेंट है, एकदम शांत है, स्टिल है। कब, क्या टाइम हो रहा है, ये आफ्टरनून का टाइम है। येलो आफ्टरनून, येलो सितंबर है, सितंबर मंथ है और सीज़न क्या होता है, ऑटम होता है उस टाइम पर ना। तो उस टाइम पर क्या होता है, न्यू लीव्स आने लग जाती है, पुरानी जो येलो लीव्स होती है वो गिर जाती हैं। सनलाइट का टाइम है, मतलब कि ये आफ्टरनून में जो सनलाइट है, येलो सनलाइट, उस टाइम का सीन है जब लेबनम टॉप बिल्कुल शांत है। अब फ्यू लीव्स येलोइंग, उसकी कुछ फ्यू लीव्स हैं वो येलो कलर की हो गई हैं एंड ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके जो सारे सीड्स हैं वो फॉलन हो चुके हैं। और जैसा मैंने बताया था, इसके सीड्स वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। तो इस पर जो बर्ड्स होती हैं वो अपनी नेस्ट बना लेती हैं, अपना घोंसला बना लेती हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है लेबनम टॉप के बारे में, लेबनम ट्री के बारे में। नेक्स्ट, यस, कब तक ये शांत है, जैसे उन्होंने बताया 3 लाइन्स में कि द लेबनम टॉप इज साइलेंट, एकदम स्टिल है, एकदम साइलेंट है आफ्टरनून में, या येलो आफ्टरनून में ऑफ सितंबर, और इसकी लीव्स गिर चुकी हैं। अब ये कब तक हुआ है, जब तक इसमें गोल्ड फिंच बर्ड आती ही नहीं है। आपने देखा होगा अक्सर, एक इमेजिन करिए कि एक बर्ड जो एक पेड़ में आती है तो पेड़ कितना एकदम हिल जाता है, कांप जाता है, और कितनी तेज़ी से वो आती है, कितनी स्लीक होती है, एब्रप्ट होती है, कितनी रैपिड होती है, उसकी जो तेज होती है वो कितनी तेज होती है, अलर्ट होती है एकदम। तो वही कह रहे हैं कि टिल द गोल्ड फिंच कम्स, जब तक गोल्ड फिंच नहीं आती है तब तक एकदम साइलेंट है। और गोल्ड फिंच किस तरह आती है, विद द ट्विचिंग चिरप, एकदम से अचानक से चहचहाट के साथ में। ठीक है, अचानक से आती है वो, किस तरीके से, एकदम झटके के साथ में, यू कैन से टीचिंग, मतलब एकदम जर्क के साथ में आती है और चहचहाते हुए, सडननेस, एक सडननेस के साथ में, अचानक से, स्टार्टलमेंट, सरप्राइज करते हुए, एट अ ब्रांच एंड, एक पेड़ के उस, जो ये पेड़ है इसके एक ब्रांच से इधर से आती है सपोज, ठीक है, और एकदम तेज, ये सारी चीज़ें उसके बारे में बताई जा रही हैं। देन स्लीक एज अ लेजर्ड, वो कैसी है, काफ़ी स्लीक है, स्लीक मतलब होता है तेज, एकदम ग्लॉसी, चिकनी, एकदम चमकती हुई, एकदम तेज है। एंड अलर्ट है, एकदम अलर्ट समझते हो आप लोग, एब्रप्ट मतलब काफ़ी एकदम चौकन्नी, एकदम तेज, एकदम तेज़ी से आती है वो, पेड़ के अंदर घुस जाती है। एंड शी एंटर्स द थिकनेस, अब पेड़ जो ऊपर से है, मैंने आपको दिखाया हुआ है, जो ट्री है वो ऊपर से काफ़ी थिक है, काफ़ी सारे वहाँ पे पत्ते लगे हुए हैं, तो वो उस थिकनेस में घुसती है, उन पत्तों में घुसती है और मशीन स्टार्ट हो जाती है। किस चीज़ की मशीन, आप पूरी सेंटेंस पढ़ना। अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिट्रलिंग, मतलब कि चिरपिंग, आवाज़ की, बातों की, चहचहाट की जो मशीन है वो शुरू हो जाती है एकदम से। जैसे ही वो एंटर करती है तो उसके बच्चे वहाँ पे होते हैं, जैसे ही वो अपनी मदर को देखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, चीची चीची करना शुरू हो जाते हैं। एंड ट्रेमोर ऑफ विंग्स, और एक झटका, मतलब झटके से फड़फड़ाहट होती है किसकी, विंग्स की। एंड ट्रिलिंग, और ट्रिलिंग होती है, मतलब कि एकदम साउंड्स आती है, कांपने की साउंड आती है, मतलब आप समझिए कि जब बर्ड अंदर जाती है तो किस तरीके की साउंड्स आती हैं, वो सारे साउंड्स यहाँ पर उनको एक्सप्लेन किया जा रहा है, किस तरीके की साउंड्स वहाँ पर आती हैं। चिटरिंग की आती हैं, ट्रिलिंग की साउंड आती है, ठीक है, और सडनली विंग्स के फड़फड़ाने की, ट्रेमर ऑफ विंग्स की आवाज़ आती है, ठीक है।
अचानक से फड़फड़ाने की आवाज़ भी आती है, झटके के साथ में, जर्क के साथ में। ठीक है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और पूरी ट्री, उसके आने से पूरी ट्री क्या होती है, चहचहाने से, और पूरी ट्री एकदम हिलने लग जाती है, उस चहचहाट से, उस आवाज़ों से पूरी भर जाती है। नाउ इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। जो ये जो जगह है, ये क्या है, इंजन है उस फैमिली का। शी स्टोक्स इट फुल, वो उसको क्या करती है, स्टोक्स मीन्स होता है फ्यूल को भर देना, उसमें ऐड कर देती है ना, जैसे वो आती है ना तो क्या हो जाता है, उसको फ्यूल को भर देती है वो। ठीक है। तो शी स्टोक्स इट फुल, वो उसको पूरी तरीके से भर देती है। कौन, बर्ड। देन फ्लर्ट्स आउट, और फ्लर्ट्स आउट मतलब उड़ जाती है, टू अ ब्रांच एंड। अब ये यहाँ से, जैसे ये ट्री है, यहाँ से एंटर होती है और ये एकदम यहाँ पे आती, चीची चीची की साउंड आती है, पूरा पेड़ बिल्कुल भर जाता है, एंड देन वो यहाँ से बाहर चली जाती है। शोइंग हर बैड फेस, मैंने आपको दिखाया था ना, बैड मतलब क्या होता है, जो स्ट्राइप्स वाला फेस होता है ना, वो जिस पर धारियाँ बनी हुई होती हैं, ऐसा फेस दिखाते हुए, जो कि उसका आइडेंटिटी मास्क है। एंड वी ऑल नो दैट कि अवर फेस इज़ अवर आइडेंटिटी मास्क, है ना, आधार कार्ड में वही लगा होता है ना, इट मीन्स दैट इज़ योर आइडेंटिटी मास्क। तो उसका भी वही, उसका जो बैड फेस है वो आइडेंटिटी मास्क है उस बर्ड का, तो वो उसको दिखाते हुए चली जाती है। देन विद इरी डेलिकेट, इरी मीन्स होता है बहुत अजीब सी आवाज़ करते हुए, कैसी, जो है सीटी की आवाज़ करते हुए, चिरप की और विस्परिंग की, इस तरीके की आवाज़ें आती हैं, और ये आवाज़ करते, मतलब ये आवाज़ें वहाँ पे बहुत अजीब सी होती हैं। एंड शी लॉन्चेज अवे, लॉन्चेज मतलब उड़ जाना, चली जाना। ठीक है। तो क्या होती है, लॉन्चेज अवे मतलब फ्लाई हो जाती है, फ्लाइज अवे टूवर्ड्स द इन्फिनिट, इन्फिनिट की तरफ, मतलब आगे पता नहीं कहाँ वो जाएगी, तो इन्फिनिट की तरफ वो उड़ जाती है। एंड जब वो उड़ जाती है तो वापस पेड़ कैसा हो जाता है, एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और वापस वो लेबरनम जो है वो उसको बिल्कुल शांत, बिल्कुल साइलेंट, दोबारा वो अपने रूप में खाली छोड़ जाती है या छूट जाता है, तो वापस अगेन वो एकदम शांत हो जाता है। इट लुक्स लाइक अ डेथ ट्री, ये कह सकते हो कि इट लुक्स लाइक अ डेथ, कि बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ पर साइलेंस है, वहाँ पर डेथ है, कुछ भी नहीं है, और वो आ करके एकदम से चहचहा के और चली जाती है गोल्ड फिंच। तो आई होप इतना अच्छे से आपको समझ में आया होगा। सो लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच एवरीवन।